सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की योजनाएं। तो आज मैं आप सभी को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पूर्ण परिचय बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। हमारी पहली योजना है जिसका नाम है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को हुआ था, जो कि जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा हुआ। ठीक है। और इसका उद्देश्य था, इस योजना को गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धिकरण के लिए शुरू किया गया। ठीक है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य है कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए। और इसका लाभ था, इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा का लाभ मिल सकता है। ठीक है। इस योजना के तहत गरीब व्यक्ति अपना बैंक खाता बड़ी आसानी से खुलवा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारी अगली योजना है मेक इन इंडिया। ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना है। मेक इन इंडिया एक तहत का स्वदेशी अभियान है जिसमें अर्थव्यवस्था के कम से कम 25 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना एवं इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को अपनाकर उन्हें विकसित करना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है। इसका शुभारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और इसका उद्देश्य है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, जो कि हो चुका। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, टीबी, पोलियो, काली खांसी, खसरा, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है। अब इसके बाद पहली योजना, इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश में एलपीजी गैस उपभोक्ता में बढ़ोतरी की जाए, जिससे लोग पुराने तरीकों को छोड़कर घरेलू एलपीजी का उपयोग करके खाना बना सकें। ठीक है। इस योजना का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। यह प्रक्रिया डीबीटीएल स्कीम भी कहलाती है और इस योजना को डीबीटीएल योजना के नाम से भी जाना जाता है। डीबीटीएल का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हृदय योजना। इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हुआ। ठीक है। और इसका उद्देश्य है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है। हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसका शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हुआ था। ठीक है। और इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य देश में बालिका एवं महिलाओं की स्थिति व शिक्षा में सुधार लाना है, जिसके लिए बालिका लिंगानुपात में गिरावट रोकना एवं लैंगिक समानता या महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। इसके बाद है हमारी उजाला योजना। उजाला योजना इसका शुभारंभ हुआ था 1 मई 2015 को
और इसका उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर वितरण करना। उजाला की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल। ठीक है, अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। ठीक है, जो कि कहाँ ऊपर हुआ था, कोलकाता में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है, इस योजना के तहत 18 से 17 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर सकता है और 1 से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को हुआ था। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ उठा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगली योजना है हमारी इसके बाद नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा हुआ था। इसका लाभ है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन का लाभ उठा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अमृत योजना। इसका शुभारंभ 24 जून 2015 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनवाने की योजना शामिल है। अमृत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद है स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन करके उनका विकास कराना। ठीक है, जो कि सिंगापुर के सहयोग से हुआ। ठीक है, इसके बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य है इस योजना का उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण कराना। ठीक है, इसके बाद है डिजिटल मिशन इंडिया। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना सिंचाई के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था 15 जुलाई 2015 को और इसका उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। ठीक है, युवाओं का कौशल विकास करना। इसके बाद नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को हुआ था और इसका उद्देश्य है सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाना और वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है उदय योजना। इस योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हुआ था। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं घाटों से उबारना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। ठीक है, इस योजना से जुड़ने वाला पहला भारतीय राज्य झारखंड है। ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म है उदय की उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ठीक है, इसके बाद है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इसका शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को हुआ था और इसका उद्देश्य है गांव का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्टैंड अप योजना।
इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण लेने की सुविधा प्रदान करना। ठीक है। इसके बाद है उड़ान योजना। इसका शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को हुआ था और इस योजना का उद्देश्य है देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा सुविधा प्रदान करना। ठीक है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। उड़ान योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हुआ था। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है दीक्षा पोर्टल। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को, इसकी शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुई। ठीक है। और इसका उद्देश्य है यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है। अगली योजना है हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसका शुभारंभ 1 मई 2016 को हुआ था और इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है हमारी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा इसकी शुरुआत हुई। ठीक है। इसका उद्देश्य है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करना है। ठीक है। इस योजना के माध्यम से भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक इस योजना में निवेश करके प्रतिमाह पेंशन का लाभ उठा सकता है। ठीक है। अगली योजना है हमारी दीन दयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को हुआ था। यह 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना, यानी स्कॉलरशिप वाली योजना। ठीक है। अब इसके बाद है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को हुआ था। इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त कराना है। इस योजना के तहत 60 या उससे अधिक आयु के लोगों को मासिक पेंशन का ऑप्शन चुनने पर 8% ब्याज मिलता है 10 वर्षों के लिए। ठीक है। इसके बाद है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है देश में सभी घरों तक बिजली पहुंचाना। ठीक है। अब है इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है गरीब परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की सुविधा निःशुल्क प्रदान करना। अब है पीएम सम्मान निधि योजना। ठीक है। इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना। ठीक है। अब इसके बाद है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को हुआ था और इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और मजदूरों के भविष्य को सुरक्षित करना है। ठीक है। और इसके बाद हमारी अंतिम योजना है PM किसान मानधन योजना। इसका शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को हुआ था। इस योजनानुसार किसानों को सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। ठीक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और 60 वर्ष वाले व्यक्तियों को 3,000 मासिक पेंशन दी जाती है इस योजना के तहत। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यह जो योजना है वो 2014 से 2019 तक की है। ठीक है।